Hi everyone, my name is Anshulika. I have come up with another video and that is based on strikes and lockdown. तो स्ट्राइक्स तो आप समझ गए होंगे जो भी फैक्ट्रीज़ में होती हैं, कंपनीज़ में होती हैं, इंडस्ट्रियल्स एरियाज़ में होती हैं जो कि एम्प्लॉय के द्वारा होती हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से जो है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के ऊपर. स्ट्राइक रिलेटेड है एम्प्लॉयज़ से एंड लॉकआउट्स रिलेटेड हैं हमारे एम्प्लॉयर से, और वो कैसे रिलेटेड है इसे भी जानना इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स अगर देखें तो वो आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत, बट हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं ताकि ये दोनों चीज़ें आप समझ सकें. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स. सो एज अ वीडियो इज़ बेस्ड ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तो आप यहाँ पे एक हाईलाइटेड नियॉन कलर में पॉइंट देख सकते हैं दैट द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर रिस्पेक्टिवली टू फुलफिल द डिमांड्स. तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर की डिमांड फुलफ़िल की जा सके. धरना प्रदर्शन या कंपनी को बंद कर देना, धरना प्रदर्शन स्ट्राइक के अंतर्गत आता है. लॉकआउट यानी कंपनी को ताला लगा देना या थोड़ी देर दिन के लिए बंद कर देना. सो द स्ट्राइक इज़ द रेमेडी फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है फॉर एम्प्लॉयज़ ताकि वो अपनी डिमांड फुलफ़िल कर सकें. और जो लॉकआउट है वो रेमेडी की तरह काम करता है किसके लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए. एम्प्लॉयर मतलब जो आपको रोज़गार दे रहे हैं अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में. सो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. तो इन द स्ट्रगल बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स वर्क एज वेपन. तो ये हथियार की तरह करते हैं फॉर द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयर्स. सो इट मेक्स द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन. आप स्ट्राइक को अगर देखोगे, अगर कंपनीज़ में हमारे वर्कर्स काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, धरने पे चले जाएंगे ताकि उनकी डिमांड फुलफिल हो सके, तो प्रोडक्शन में तो इफेक्ट आएगा ही. अगर जब एम्प्लॉय ही काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होएगा, प्रोडक्शन तो ज़ीरो रहेगा. अगर हम डेफिनेशन की बात करें दोनों की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्राइक से. तो स्ट्राइक की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2Q इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिफाइन की गई है. सो इट इज़ अ टेम्प्रेरी सेसेशन ऑफ द वर्क बाय द ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो ये एक टेम्प्रेरी समय के लिए होता है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है. तो ताकि इंटेंशन क्या रहता है एम्प्लॉयज़ का, उनकी डिमांड्स फुलफ़िल की जाए. अगर उनके वेजेस में हाइक चाहिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि उनको कंपनी में सही नहीं लग रही हैं, फैक्ट्रीज़ में सही नहीं लग रही है और उन्हें अपनी डिमांड पूरी करवानी होती है, तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं. इससे कंपनी का काफ़ी लॉस होता है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो सेलिंग कैसे होगी, सेलिंग नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा. सो दीज ऑल आर थिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्राइक डिफाइन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2Q में. नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट. अब लॉकआउट का डेफिनेशन क्या है, वो भी डिफाइन है सेक्शन 2(1) ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में. और लॉकआउट भी टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, मतलब एक निश्चित काल के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है. सो इट मीन्स टेम्प्रेरी क्लोजिंग ऑफ अ इंडस्ट्री और सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूज़ल ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द इंडस्ट्री टू कंटिन्यू एम्प्लॉयड टू एनी नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड विद इन द इंडस्ट्री. तो ये किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा ताकि एम्प्लॉयज़ उनके अकॉर्डिंग वर्क कर सकें. उन टेम्प्रेरी पीरियड के लिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयर जो कि हमें रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें मनवा सकें फ्रॉम द एम्प्लॉय, फ्रॉम द वर्कमैन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट. सो दीज वर द टू डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. तो अब आपको स्ट्राइक का मतलब भी समझ में आ गया होगा, लॉकआउट का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये किस किस के लिए, कौन किसके लिए एप्लीकेबल है. मतलब एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करते हैं, दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयज़, एंड लॉकआउट्स जो हैं वो किया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, मतलब जो हमें रोज़गार दे रहे हैं उनके द्वारा. वेल इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये हमारे राइट नहीं है. ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है कि हम स्ट्राइक कर सकें. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का हमारे फंडामेंटल में मतलब राइट्स में ये अधिकार है कि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें. बट
कोर्ट ने अभी तक इसे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं लाया है कि हम स्ट्राइक्स कर सकते हैं या लॉकआउट्स कर सकते हैं. सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी.